प्रिय मित्रों, नमस्कार। फिर हाजिर हुए हैं आपके सामने। जब जब आएंगे, जब जब कुछ ना कुछ बताएंगे, आते रहेंगे, बताते रहेंगे, कुछ ना कुछ सिखाने का प्रयास करेंगे। तो मित्रों, आज का जो हमारा विषय है वो है फेफड़ों में बलगम जम गया, उसकी सफाई कर देगा। आपको कहीं कैंसर जैसी स्थिति नजर आ रही है, उस बीमारी को बाहर कर देगा। सांस फूलता है, चलते में सांस चढ़ता है, बैठने में कमर दर्द करती, कमर दुखती है, ये सब इन्फेक्शन होता है। जिस चेस्ट इन्फेक्शन के बाद ही वहीं से शुरुआत हो जाती है। उसी में टीबी भी हो जाती है, उसमें कैंसर भी हो जाता है, उसमें बहुत कुछ हो जाता है, बहुत सारी बीमारियां वहीं से पनपना शुरू हो जाती है मित्रों। तो कहने के लिए तो यह है कि भाई फेफड़ों में मलगम जम गया। मलगम जमा कैसे, जमा क्यों, ध्यान नहीं दिया वो ही। बस सबसे पहला काम मित्रों, कहा हुआ सब थोड़ा ऐसा हो जाता है। देखिए, कोरोना था। कोरोना क्या था? कोरोना था आपके गले का इन्फेक्शन। आपने गले पे ध्यान नहीं दिया, गले में आपके जो बलगम जमा, उसकी गांठें बन गई, वही कोरोना था। उसके अंदर जंत होता है और वहीं से शुरुआत हो जाती है। बस चाहे वो फेफड़े की हो, चाहे वो गले की हो, चाहे वो टीबी की हो, वहीं से आपकी शुरुआत बीमारी की, चेस्ट की हो जाती है। अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं आप, इसलिए सुबह गर्म पानी लीजिए, थोड़ा नमक डालिए या मत भी डालिए, जैसे आप चाहे, उससे गरारे कीजिए, गला साफ कीजिए। हाथ दे के उंगली से करिए, चाहे जैसे करिए, जैसे भी आपको जरूरत है, हाथ से करें, जैसे करें, जैसे चाहे हाथ भी गड़ड़ गड़ड़ करके करता है उस तरीके से करें, जैसे भी करें, अपने गले को साफ रखना। गले के अंदर वो नहीं बैठने देना है, गंद नहीं बैठने देना है। बस वहीं से ही शुरुआत होती है, वहीं दम बनता है, वहीं से ही वो सब कुछ है। वैसे ही आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, जो नाम देना चाहे आप वो दे सकते हैं, वहीं से शुरुआत होती है मित्रों। तो इसके लिए आगे मैं दवाई बताता हूँ, जिससे आपका फेफड़ों में बलगम जमा निकल के बाहर हो जाएगा, साफ हो जाएगा बिल्कुल। अगर कहीं कैंसर जैसी स्थिति भी बनी, वो भी निकल कर भग जाएगी तब। बस ये है कि आपको करना होगा, बगैर करे कुछ नहीं होता। जब तक आप दवाई को करेंगे नहीं, जब तक कोई ट्रीटमेंट नहीं। जब आप दवाई करते हैं तो ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है, ठीक हो जाते हैं आप। ये तो इस पर विश्वास करिए, आयुर्वेद पर विश्वास करिए, यही यही जीवन है। आने वाले समय में आप इसे याद करेंगे, ढूंढते फिरेंगे, यही काम आएगा आपके। और चीजें सब, अब आराम तो मिल रहा है, खा रहे हैं आप, मगर उसके साथ और 10 बीमारियां दूसरी खरीद रहे हैं। तो दूसरी ना खरीद करके मित्रों, ऐसा ही काम कर लीजिए जो और बीमारी ना आए, अगर आप ठीक हो जाए। अच्छा, मैं तो बता ही सकता हूँ, रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ, बाकी तो करना आप ही को है। तो मित्रों, ये कैंसर जैसी बीमारी को भी, जो चेस्ट में कैंसर होने के खतरा होता है, उसे रोक देता है गले का। ये जो है, सबसे शुरुआत गले से ही होती है। गले में बलगम बनेगा, आप लापरवाही करेंगे, वो नीचे उतरता जाता है, चेस्ट को घेर लेता है, वहीं से घेराव शुरू होता है ये सब। तो मित्रों, मैं दवाई की तरफ चलता हूँ, आपको दवाई बताता हूँ। और ध्यान से ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, या तो वीडियो सेव कर लीजिए, नहीं तो लिख कर रख लीजिए, जैसा आप उचित समझे। और मित्रों, मैं तो किसी को ये भी नहीं कहता कि आप मुझे फॉलो करो, क्या करो, जो कुछ करो, जैसा करो आप करोगे, ऊपर वाला जानता है। मैं अपना कर्म कर रहा हूँ, मैं अपना कर्म कर रहा हूँ, जो मेरा कर्तव्य है उसे मैं पूरा कर रहा हूँ। बाकी ऊपर वाला जाने और आप जाने, मुझे नहीं। मित्रों, कच्ची हल्दी आती है, कच्ची हल्दी का 1 इंची का टुकड़ा लीजिए, इतना मोटा, अंगूठे जैसा मोटा, उसको 1 इंची लीजिए। 10 पत्ते लीजिए मोरिंगा के,
जिसको सहजन भी कहते हैं। और 10 पत्ते लीजिए कढ़ी पत्ता के, और 2 पत्ते लीजिए पान के, देसी पान, बनारसी पान नहीं लेना है, देसी पान। ये सारी चीजें लीजिए, 1.5 गिलास पानी लीजिए, और किसी बर्तन में उसको डालिए और उसको उबालना शुरू करिए। सिल्वर का बर्तन ना लीजिएगा, सिल्वर का बर्तन नहीं लेना। उसमें उसको डाल के उबालना शुरू कीजिए, उबालिए उसको बढ़िया करके उबालिए, इतना इतना उबालिए जो आधा रह जाए, आधा पौना गिलास मतलब। अच्छा, आपको उस पानी को पीना, दवाई है वो, पानी नहीं है, दवाई है वो। गुनगुना गुनगुना पीना, बहुत तेज नहीं पीना, ठंडा नहीं पीना। अगर आप अपने गले या चेहरा साफ करने के लिए ले रहे हैं तो 4 दिन लीजिए। 4 दिन में आपका गला और चेहरा बिल्कुल साफ हो जाएगा, ब्लड निकलेगा, बाहर भग जाएगा। 4 दिन से ज्यादा ना लीजिए। और अगर कहीं लग रहा है कि हाँ थोड़ा बहुत इफेक्ट आ चुका है, कैंसर जैसी कोई लग रहा है, तो लंबे समय तक लीजिए, महीना 2 महीना लीजिए। मित्रों, ये जो मैंने बताया ये एक खुराक है, ये एक खुराक की मात्रा है, ये ऐसे ही लेना है, इसको घटाना नहीं है। बस इतना करिए, तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।